नमस्कार भाइयों, मैं आपका भाई अंजय चौहान और मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और बंधु, आज मैंने 4 प्रश्न खड़े किए हैं और ये चारों प्रश्न का उत्तर भी दूंगा, प्रश्न भी करूंगा और इसका उत्तर भी दूंगा, ठीक है। तो पहले प्रश्न सुनिए। पहला प्रश्न है, ब्रह्मचर्य में शीर्षासन सही या गलत? पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है, क्या शीर्षासन के बिना वीर्य को ऊर्ध्वगामी किया जा सकता है? ठीक है, दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न है, हमें नहीं पता कि ब्रह्मचर्य में कौन सा योगा आसन प्राणायाम करें तो क्या करें? हमें नहीं पता कि ब्रह्मचर्य में कौन सा योगा आसन प्राणायाम करें तो क्या करें? और चौथा प्रश्न है कि शीर्षासन कब करें और कब ना करें, ठीक है। ये चौथा प्रश्न है, ठीक है। तो इस 4 प्रश्न मैंने खड़े किए हैं और इस चारों प्रश्नों का मैं उत्तर भी दूंगा। तो ये प्रश्न मैंने क्यों खड़े किए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कल मेरे पास एक मित्र आए थे गोपालगंज जिले से। उस मित्र से मैंने पूछा कि आप कौन सा योगा आसन प्राणायाम करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं शीर्षासन करता हूँ, कपालभाति करता हूँ, अनुलोम विलोम करता हूँ। तो जब उनका मैंने स्थिति देखा तो उनका भयंकर पित्त का प्रकोप हुआ था उनके शरीर में, ठीक है। और पित्त के प्रकोप में कपालभाति भी कर रहे थे और शीर्षासन भी कर रहे थे, अनुलोम विलोम भी कर रहे थे। तो उनका अनुलोम विलोम तो ठीक था शरीर के हिसाब से, पित्त के अनुसार, दोष के अनुसार, शरीर के अनुसार, सब कुछ उनका देखने के हिसाब से अनुलोम विलोम तो ठीक था, पर शीर्षासन और कपालभाति ये 2 प्राणायाम वो गलत कर रहे थे। एक आसन और एक प्राणायाम उनके वो गलत चुनाव किए थे, ठीक है। तो मैंने उनको बंद करवाया शीर्षासन और कपालभाति, और उनको कहा कि आप अनुलोम विलोम करो, और साथ में मैंने उनको योगा आसन बताए, 4-5 योगा आसन मैंने उनको बताए, ठीक है। तो फिर मेरे मन में एक विचार आया कि इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। तो मैंने वही सोच करके 4 प्रश्न खड़े किए और ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और इसका उत्तर दूंगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न का मैं उत्तर देता हूँ। पहला प्रश्न है कि ब्रह्मचर्य में शीर्षासन सही है या गलत? तो देखिए मित्र, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका पेट कैसा है। अगर आपका पेट गड़बड़ है तो आप शीर्षासन नहीं कर सकते, ठीक है। गड़बड़ी में भी कराया जाता है, मैं आपको बता दूंगा। पर अगर आपके पेट में गैस होता है, आपको कब्ज रहता है, पेट में जलन होता है, सिर में जलन होता है, या सिर में खुजली होता है, या पूरे शरीर में जलन होता है, बाल पकता है या झड़ रहा है, पेट का गैस छाती पर चढ़ रहा हो तब, और जब शरीर में बहुत ज़्यादा मल संचय हुआ हो तब आप शीर्षासन नहीं करेंगे, ठीक है। आप शीर्षासन इस स्थिति में नहीं कर सकते जब पेट में गैस भरा हुआ, क्योंकि जब पेट में गैस भरा हुआ हो और उस समय अगर आप शीर्षासन करते हैं तो पेट का गैस छाती पर चढ़ेगा, मस्तिष्क पर चढ़ेगा, गले पे फंसेगा, ठीक है। आपका ये जो है पेट का गैस ऊर्ध्वगामी होगा, ऊपर की तरफ चढ़ेगा, एकदम सीधे सीधे, समझ लीजिए, एकदम सीधा इसका विज्ञान है, बहुत ज़्यादा कोई विज्ञान इस पर कलाकारी नहीं, ठीक है। अगर कब्ज है तो, अगर कब्ज है इसका मतलब है कि आपके पेट में मल है, और जब मल है तो आप जब शीर्षासन करेंगे तो ये मल आपका ऊर्ध्वगामी होगा, ऊपर की तरफ चढ़ेगा, यानी छाती की तरफ आएगा। तो आप कब्ज की स्थिति में शीर्षासन नहीं कर सकते। पेट में जलन हो रहा हो तब अगर शीर्षासन करें तो वो जलन छाती पे आ जाएगा, मस्तिष्क पे आ जाएगा, आँख में आ जाएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में आप जलन की स्थिति में शीर्षासन नहीं करेंगे। शरीर में जलन हो रहा हो, सर में जलन हो रहा है, शरीर में फोड़े फुंसी निकल रहे हैं, उस स्थिति में अगर आप शीर्षासन करेंगे तो ये समस्या बढ़ जाएंगे, उपद्रव बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है और आप इसको अनुलोमन करने के बजाय ऊर्ध्वगामी कर रहे हैं, तो आपको समस्या हो जाएंगे, ठीक है। बहुत से उपद्रव होंगे। बाल पक रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ और आप अब और ज़्यादा जो है कि पित्त दोष को सर पे ला रहे हैं, यानी बाल आपके और ज़्यादा तेज़ी से झड़ेंगे और पकेंगे, ये इसका विज्ञान है, ठीक है। तो आप इस स्थिति में शीर्षासन नहीं करेंगे, ठीक है। पेट का गैस जब छाती पर चढ़ रहा है उस स्थिति में भी अगर आप शीर्षासन करते हैं तो छाती का गैस, अब पेट पहले तो छाती में ही था, पहले उसको पेट में रहना चाहिए, पर पेट की वजह छाती पर चढ़ गया था। वायु का काम है ऊपर की तरफ उठना, ठीक है। स्वाभाविक रूप से अगर पेट की स्थिति ठीक है तो नीचे की तरफ निकलता है, अगर मलावरोध हो जाए, जाम हो जाए, तो ये ऊपर की तरफ उठता है और ऊपर की तरफ उठ के जाम कर लेता है, और ऊपर से आप और शीर्षासन करते हैं तो ये आपको और ज़्यादा समस्या होंगे, आपका वायु और ज़्यादा ऊपर चढ़ेगा और आपको परेशान कर देगा, ठीक है। तो इस स्थिति में भी आप शीर्षासन नहीं करेंगे। जब शरीर में बहुत ज़्यादा मल संचय हुआ हो, दोष संचय हुए हो, उस समय शीर्षासन नहीं करेंगे, नहीं तो ये दोषों का प्रकोप और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि कब नहीं करना है, ठीक है।
अब हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं आपको। तो ये पहले प्रश्न का आप उत्तर हो गया कि सही है या गलत। तो मैंने बता दिया आपको कि पेट का गैस, जब पेट में गैस हो, कब्ज हो, पेट में जलन हो, शरीर में जलन हो, सर में जलन हो, बाल पक रहा हो, पेट का गैस छाती पर चढ़ रहा हो, और जब मल संचय हुआ हो शरीर में, तब आप शीर्षासन नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न है कि क्या शीर्षासन के बिना वीर्य को ऊर्ध्वगामी किया जा सकता है? क्या शीर्षासन में वीर्य ऊर्ध्वगामी हो सकता है? तो जी मित्र, बिल्कुल हो सकता है। शीर्षासन के बिना वीर्य ऊर्ध्वगामी हो सकता है। कुछ अधपढ़ लोग या अनपढ़ लोग जो है कि यूट्यूब पर वीडियो बना कर डाले हुए हैं, जिनको आयुर्वेद के बारे में, योग के बारे में, शरीर के बारे में कुछ भी पता नहीं, कुछ भी एकदम कहें तो मतलब कुछ भी नहीं पता है। फिर भी उन्होंने जो है कि वीडियो बना कर डाले हुए हैं कि अगर वीर्य को ऊर्ध्वगामी करना है तो शीर्षासन करना पड़ेगा, कपालभाति करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब दुनिया भर का बहुत से बकवास से जो है कि बता कर रखे हुए हैं कि अगर आप ब्रह्मचर्य रहते हैं, शीर्षासन नहीं करते हैं, तो आपका जो है कि वीर्य ऊर्ध्वगामी ही नहीं होगा, आपको अनेकों प्रकार के रोग हो जाएंगे, ये होगा वो होगा। मतलब बहुत से अनपढ़ वाली बातें कर रखे हैं। और ये अच्छे खासे चैनल वाले जिनका बहुत व्यूअर्स हैं, उन जिनको बहुत सब्सक्राइबर्स हैं, वो लोग भी इस तरह की बातें करके जो है कि झूठ फैला करके रखे हैं पूरा, और लोगों को बीमार बना रहे हैं, लोगों को शरीर में दोषों का प्रकोप बढ़ा रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो आप उस तरह के चैनल से, उस तरह के ज्ञानियों से सावधान रहें। प्रकृति के नियम को समझें मित्र। प्रकृति का नियम है कि आप कुछ भी ना करें, ब्रह्मचर्य रहें, आप अपने नियम संयम, अपने दोषों को संतुलन में रखें, तो वीर्य ऊर्ध्वगामी होगा, स्वाभाविक रूप से होगा। पहले के लोग योगासन नहीं करते थे, फिर भी जो है कि बलवान रहते थे। ठीक है, ये बलवान होना ना होना ये अलग बात है, ब्रह्मचर्य होना एक अलग बात है। ठीक है, पर मेरा मूल बात है ये बताना कि वीर्य ऊर्ध्वगामी हो सकता है शीर्षासन के बिना भी। और आप अपने दोषों को संतुलन रखें। इसमें शीर्षासन, कपालभाति जरूरी नहीं है। जरूरी है कि आपके लिए क्या सूटेबल है। विज्ञान आपके लिए क्या कहता है, आपके लिए कपालभाति सूटेबल है तो कपालभाति करिए, नहीं है सूटेबल तो मत करिए। ठीक है, आपके लिए शीर्षासन सूटेबल है तो आप करिए, नहीं सूटेबल है तो मत करिए। ठीक, क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न भी। तीसरा प्रश्न है कि हमें नहीं पता कि ब्रह्मचर्य में कौन सा योगा आसन प्राणायाम करें, तो क्या करें। तो आपको पता अगर नहीं है मित्र, तो आप अपने आसपास के किसी नज़दीकी आयुर्वेदाचार्य, योगाचार्य के पास जा करके आप अपने लिए योगा आसन का चयन करवा सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा योगासन ठीक है, कौन सा योगासन ठीक नहीं है। ठीक है, और फिर आप योगासन करें तो आपको नुकसान कुछ नहीं होगा, लाभ ही मिलेगा योगासन प्राणायाम का। ठीक है, हाँ ये बात सही है कि आपके नज़दीक में इस तरह के चिकित्सक मिलना बहुत मुश्किल है, इस तरह का योगाचार्य मिलना बहुत मुश्किल है। और जो जिनको ये सब पता है, अधिकांश लोगों को तो पता ही नहीं। योगा तो, योगी तो बने हुए हैं, पर उन्हें पता नहीं कि योगा कहाँ कौन सा योग देना है। ठीक है, उन्हें पता नहीं, उनका नाम योगी है, बन गए हैं योगी, पर उन्हें पता नहीं है। तो जिनको पता है वो लोग आपसे 15,000 20,000 रुपये ले लेंगे आपको योग सिखाने का। ठीक है, आपको जो बता रहा हूँ, स्पष्ट बता रहा हूँ। जैसे कि आपको दिल्ली में रामावतार शर्मा जी हैं, जो सिखाते हैं अलग अलग शरीर में अलग अलग आसन दे करके शरीर के रोग ठीक करते हैं, शरीर को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए भी योगा आसन बताते हैं, पर वो पैसा लेते हैं, 15 से 20,000 रुपये भी ले लेते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, अगर आप हमारे पास आते हैं तो कुछ सहयोग राशि अगर दे देंगे तो मैं योग आसन सिखा दूंगा, सहयोग राशि दे करके। हाँ, जो औषधि देता हूँ उसका पैसा लेता हूँ, पर योग आसन सिखाने का केवल सहयोग राशि लेता हूँ, जो आपको उचित लगे आप दे दीजिएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, अगर आपके आसपास में कोई योगाचार्य हैं तो आप उनसे योगा आसन सीख सकते हैं। योगा आसन सीख करके और अपने अपने स्वास्थ्य को बना सकते हैं। अगर आसपास में कोई योगाचार्य नहीं है आपके, तो आप हमारे पास भी आ सकते हैं, आपका स्वागत है। ठीक है, चौथा है शीर्षासन कब करें। चौथा प्रश्न है शीर्षासन कब करें। तो देखिए मित्र, शीर्षासन अतिसार रोग में करवाया जाता है, जब बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहा हो, दिन में 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार दस्त जाने पड़ते हैं, तब शीर्षासन करवाया जाता है। और दूसरा, पूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति में भी शीर्षासन करवाया जाता है, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। जब पूर्ण स्वास्थ्य है शरीर, पेट में गैस नहीं बनता है, उपद्रव नहीं है, पित्त वात कफ सब शांत हैं, अच्छे हैं, सब संतुलन में है, तब करवाया जाता है। और अतिसार रोग में करवाया जाता है। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। अगर आपको कब्ज है तो आप शीर्षासन नहीं करेंगे, अतिसार है तो कर सकते, पर ये भी किसी चिकित्सक के देख रेख में करें। अपने मन से उल्टा पुल्टा करेंगे तो फायदे जगह नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो बंधु यही था मेरा 4 प्रश्न, और चारों प्रश्नों के उत्तर थे। तो बंधु, जिनको ये वीडियो बुरा लगा हो वो भैया आप शीर्षासन करो, आप कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, आपको जो मर्जी करो। ठीक है, और जिनको अच्छा लगा, वो जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जो लोग मेरी बातों को मानते हैं, जो लोग मेरे विज्ञान को समझते हैं,
वो लोग ज़रूर मेरे बातों को फॉलो करें तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। और जो लोग नहीं समझते हैं वो लोग भैया तो किसी दिन बड़े बीमारी के चपेट में आओगे, क्योंकि हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता है भैया। योग का, प्राणायाम का, आयुर्वेद का, औषधि का, सब कुछ का साइड इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो आप किसी रोग के चपेट में ना आवे, इसलिए मैं सावधान कर दिया हूँ। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।